सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। करा मैं दर्शन तेरे, 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 करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। दुखियां दे दुख पल विच हरदै, सब दियां आसां पूरियां करदै। सब दियां आसां पूरियां कर दे, सब दियां आसां पूरियां कर दे। दुखियां दे दुख पल विच हरदै, सब दियां आसां पूरियां करदै। सब दियां आसां पूरियां कर दे, सब दियां आसां पूरियां कर दे। दुखियां दे दुख पल विच हरदै, सब दियां आसां पूरियां करदै। कदों भाग खुलणगे मेरे सतगुरु जी, करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। करा मैं दर्शन तेरे, 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 करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे मन बस जाओ, नित करा मैं दर्शन तेरे। सतगुरु जी मेरे स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए। आप आए तो हमें ऐसा लगा आंगन में बहारें छाई। आप आए तो हमें ऐसा लगा आंगन में बहारें
में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। मन में हमारे बड़ी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया है। मन में हमारे बड़ी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया। अब आने को तरसेंगे नयन, हमें आपका दो है दुलार मिला। अब आने को तरसेंगे नयन, हमें आपका प्यार दुलार मिला। आने से हमारे भाग जगे खुशियाँ हद तो बद हो गईयाँ। आने से हमारे भाग जगे खुशियाँ हद तो बद हो गईयाँ। आप आए तो हमें ऐसा लगा आंगन में बहारें छाई हैं। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। ये मेहर हमेशा बनी रहे, मन में बस यही अभिलाषा है। ये मेहर हमेशा बनी रहे, मन में बस यही अभिलाषा है। मन उपवन यूं ही महकता रहे, हमें आशीर्वाद ये पाना है। ये मेहर हमेशा बनी रहे, मन में बस यही अभिलाषा है। मन उपवन यूं ही महकता रहे, हमें आशीर्वाद ये पाना है। खुश किस्मत आज जो दिन मेरा आशीष सभी ने पाई है। खुश किस्मत आज जो दिन मेरा आशीष सभी ने पाई है। आप आए तो हमें ऐसा लगा आंगन में बहारें छाई हैं। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए। आप आए तो हमें ऐसा लगा आंगन में बहारें छाई हैं। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की। रविदास वचन कोट दोष विनाशनम, रविदास चरणम ज्ञान दर्नम कुल समुदारणम। हर सो मीरा चाँद के करे आने की आस, तेन दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। परम सत्कारयोग साहिलिक मान भगती मार्ग के दाता बेगमपुरा के निर्माता
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ व गुरु गद्दी ते विराजमान मेरे कामल मुर्शद श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जीओ और जो स्टेज पे विराजमान संत जन और गुरु चरणा दे विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ सारी संगतां नूं दास वल्लों जय धन गुरुदेव जी वाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय चरणार बिंदना कथा पावे सुपच तुल समान खट कर्म कुल संयुगत हर भगत हृदय नाहि चरणार बिंदन कथा पावे सुपच तुल समान श्री गुरु रविदास महाराज जी ने पावन दरबार विच जड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ सारे संतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। दास धन्नवादी है श्री गुरु रविदास धर्मशाला टेंपल प्रबंधक कमेटी का उर्क सेक्टर की संगत का जिन्होंने दूसरी बारी आप सारिया संगतां दे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। जिस महान रहबर की असी गोद विच बैठे हुए हाँ उन्हां महापुरुषां नूं कई विद्वानां ने उल्टी गंगा बहान वाला कहा है ते कईयां ने उन्हां नूं जुग पलटाऊ रहबर कहा है। जुग पलटाऊ का भाव है जो उस जुग च चलदा होवे नवां करके दसना। उल्टी गंगा चलाण का भाव हुंदा है औखे तो औखा काम करके दसना जां उस समय जो चलता होवे उहदे उल्ट कहना। तां ही कई विद्वानां ने इन्हां नूं उल्टी गंगा चाहे जुग पलटाऊ रहबर लिखे। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म होया उस समय समाज च चलदा सी जो विधान जो कानून गुरु जी ने उहदे बिल्कुल आपोजिट कह उदों की चलदा सी पूजिए विपर सील गुणहीना नाही ना सुंदर ज्ञान गुणहीना। हमेशा एक विपर की पूजा करनी चाहिए है चाहे उहदे च कोई भी गुण ना हो। और गरीब आदमी जितना मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए उसकी कदे भी पूजा
पूजा नहीं करनी चाहिए, ये विधान चलता सी। और सतगुरु जी ने बनारस च जन्म ले करके इस विधान की उल्ट गल कहती। की कहता? खट कर्म कुल संयुक्त है, हर पदत हृदय नाय, चरनार बिंदना कथा पावे, सपुच तुल समान। खट कर्म कहते ने छे कर्मां, छे कर्म होंगे सन जग करना, जग करौना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना। ये जो छे कर्म होंगे सन तकरीबन उच्च जाति के ब्राह्मण लोग कर सकते सन, सारे नहीं। ब्राह्मण भी सारियां नूं इह करन दा अधिकार नहीं सी। ब्राह्मणां च भी कैटागरी है। एक ब्राह्मण जिहड़े ने वो केवल ते केवल लोकां दे श्राद्ध करवा सकदे ने, उन्हां दे मरनी करवा सकदे ने, वो विआह नहीं पढ़ सकदे। एक विआह पढ़ सकदे ने, बच्चियां दे मुंडन सैरेमनी शुभ काम जो भी वो करदे। जिहड़े उत्तम होण सब तो गुरु जी उन्हां दी गल करदे। लेकिन हर भगत हृदय नाय, पर उसके हृदय दे विच हरि दी भगती नहीं है। वो प्रभु नूं याद नहीं करदा, चरनार बिंदना कथा पावे। उस मालिक दे घर दी उन्हें कथा चंगी नहीं लगती, उन्हें बानी चंगी नहीं लगती। वो मगरों उठदा है, शराब पहला पी लेंदा है। गुरु जी ने किसी जाति नूं माड़ा नहीं कहा। गुरु जी किस नूं माड़ा कह रहे ने? जिहदे च अपगुण। वो मगरों उठिया ड्रिंक पहला कर लेंदा है और ड्रिंक करके, पंजाबी समझ रहे ना तुसीं? लेकिन मैं हिंदी बोल रहा। वो ड्रिंक करदा है, शराब पींदा है, शराब पी के गंदियां गंदियां गाली निकालता है। तो जब वो गंदी गंदी गाली निकालेगा, कद्दी कद्दी गाली निकालेगा, क्या कोई उसको बड़ा आदमी कह देगा? यही बोलेगा ना बहुत घटिया इंसान है। उसकी जो बोली है, भाषा है, कर्म है, उसने उसे नीच बना दिया। गुरु जी ने तो ही कहा था, रविदास जन्म के कार में होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है, उससे कर्म की कीच। कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं बनता। नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। हमने वो कर्म नहीं करना जो नीच बनाए हमें। हमने वो कर्म करना जो हमें ऊंच बना दे, महान बना दे। चाहे कोई बड़े से बड़े घराने का आदमी क्यों ना हो, बहुत बढ़िया घर में जन्म क्यों ना लिया हो, जिसमें अवगुण हो वो इंसान पूजा के योग्य नहीं रहता। गुरु जी ने अपनी वाणी में और भी कई जगह बताए। उन्होंने एक जगह लिखा है, सुरसरी सल्लल किरत वारनी रे, संत जन करत ने पानन, सुरा अपवित्र नाते अवर जल रे, मिल सुरसरी हुए ने आनन। जब गुरु रविदास महाराज जी ने ये कहा कि कोई भी इंसान अच्छे कर्म करने से अच्छा हो जाता है, राजा हरदेव सिंह नागरमल के दरबार में, तो जो लोग जाति पाति के साथ जुड़े हुए थे वो कहने लगे, नहीं राजा बड़ा ही बड़ा होता है, नीच नीच रहता है, आम आम होता है और बेड़ा बेड़ा होता है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं।
जी कहने लगे आपका गंगा से क्या भाव है? कहते गंगा हमारी पवित्र नदी है रविदास, उसमें जो भी डुबकी लगा ले उसके पाप धुल जाते हैं और उसका आगमन लेने से मन की मैल धुल जाती है। सच? हाँ, गुरु जी ने कहा वो सुरसरी सल्लम किरत वारनी रे, वो पवित्र नदी गंगा का जल लेकर के अगर उसकी बारनी शराब बना ली जाए तो उसका टब भर लिया जाए, क्या उसमें डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाएंगे? जहां उसका आचमन लेने से मन की मैल खत्म हो जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद बनारस के वो विद्वान बोले कि नहीं रविदास, उससे पाप नहीं खत्म होएंगे। क्यों नहीं? वो गंगा जल की बना शराब है जो पवित्र नदी, कहते बेशक पवित्र नदी का बना है शराब, पवित्र नदी की वो सुरसरी बनी है, अपने वारनी बनी है, लेकिन रविदास अब उसमें चंगे तत्वों का खात्मा हो चुका है। अब रविदास वो मदरा पीने से पाप लथेंगे नहीं, पाप चढ़ेंगे। अब मदरा पीने से मन की मैल धुलेगी नहीं, मन में मैल ज्यादा हो जाएगा। गुरु जी कहते कि कैसे? कोई बहुत महान परिवार में जन्म ले लेता लेकिन उसमें अच्छे गुण नहीं है तो उसकी पूजा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। कहते मान लिया रविदास आपकी बात कि गंगा जल की शराब बना हो तो वो पाप खत्म नहीं करेगी, पाप ज्यादा लगाएगी। तो जो पहले की शराब, गुरु जी कहते क्या महीना? अरे जो ऊंच है उन्होंने नीच कर्म किए तो नीच बन गया जो पहले ही नीच हो। नीच कभी महान नहीं हो सकता। नहीं रविदास, जिस शराब कभी अमृत नहीं बन पाएगी, कभी नहीं रविदास। अगर ये शराब अमृत बन जाए तो रविदास नहीं अमृत बन पाएगी। कहते मैं नहीं कहता, अगर आप मान जाए कि ये अमृत बन गई है तो कहते फिर मान लेंगे कि नीच भी ऊंच हो सकता। तो कहते वो तो शायद माने नहीं लेकिन शराब को अमृत जरूर मान ले। गुरु जी ने सेवादार को इशारा किया, सेवादार आगे आया, उसने अपने थैले से एक शराब की बोतल निकाला। कहते देख ले ये शराब ही है ना? कहते जहां तक बदबू आ रही है रविदास इसकी शराब, इसको दूर लगाओ आदमी को। कहां आ गया? देखिएगा ये शराब है कभी अमृत बनेगी कभी नहीं। आओ मैं आपको शराब से अमृत बना करके बताता हूं। शराब से अमृत बनाएगा? हाँ, मैं शराब से अमृत बना दूंगा। आइए मेरे साथ। एक नवी बात थी, शराब से अमृत नहीं बन पाएगा, ये सभी को मालूम था। लेकिन जब गुरु जी ने कहा चलो मेरे साथ मैं बताता, तो सेवादार उनके साथ है, सभी लोग उनके साथ चल पड़े। तो जहां गुरु जी का जन्म स्थान है सामने ही गढ़वा घाट है, वहां पर गुरु जी उनको ले। तो सेवादार को इशारा किया, वो गंगा में चला गया, उसने शराब की बोतल का ढक्कन उतारा और शराब गंगा के बीच फेंक दी, डाल दी। जब गंगा में डाल दिया तो गुरु जी बोले कि देखिए विद्वानों, बनारस के विप्रो, अब मैंने ये शराब गंगा में डाल दी है, गंगा अपवित्र हो गई है। आज के बाद जहां पर कोई भी स्नान नहीं करेगा।
जहां से कोई भी आचमन नहीं लेगा, क्योंकि गंगा अपवित्र हो गया है, जिसके पानी पीने जोग नहीं रहा है। तो वो बोले नहीं रविदास, हमारी गंगा पवित्र नहीं हुआ, तेरी शराब अमृत बन गई है, वो गंगा जल बन गई है। तो सतगुरु रविदास जी कहने लगे, देखिए अगर अपवित्र शराब गंगा में जाकर गंगा जल हो सकती है, एक आम इंसान प्रभु का नाम सिमरने से महान नहीं हो पाएगा, वो भी हो पाएगा। कौन कौन महान हो गया, कौन कौन नाम जप के अच्छे कर्मों से ऊंच बन गया, गुरु जी उनकी मिसाल देते हुए अपनी पवित्र वाणी में आगे बताते। रे चित चेत 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 काहे ना वाल्मीक देख, किस जात ते कह पद हमरे, राम भगत विषेख, रे चित चेत 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 काहे ना वाल्मीक देख, किस जात ते पद हमरे, राम भगत विषेख। गुरु जी कहते हैं, ऐ इंसान कभी नहीं सोचना कि मैं नीच हूं, मैं महान नहीं हो पाऊंगा। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीक देव। महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी, जिनका कल ही जयंती समारोह हुआ, सभी को बधाई हो। जल्दी शब्द भी ऐसा पाठी जी ने ले लिया कि महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी का जहां इतिहास आए, गुरु जी कहते वो किस जात के कहे पदे मरे, वो किस जाति के थे और कितनी ऊंची पदवी को पाए, वो कितने ऊंची रुतबे को पाए। कहते हैं भगवान राम ने अजित भी जन्म लेना सी, उन्होंने पहले ही रामायण लिख दी, और जो कुछ महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने रामायण में लिख दिया, भगवान राम जी को वो कुछ करना पड़ा। 37-35 साल हुए, एक बहस हो गया। राम भगत था, दूसरा ज्ञानी था, लेकिन थोड़ा सा नास्तिक ज्ञानी था, ज्ञानी था, बहुत ज्ञानवान था। तो बात चल पड़ी भगवान राम, तो वो कहने लगा अगर भगवान राम भगवान थे, प्रभु थे, तो जब सीता को राम ने उठा के ले गया, तो आपने कल देखा है वो नाटक में, रामलीला नाटक में क्या कह रहे थे, ऐ जंगली जानवरों, ऐ वृक्षों, मेरी कहीं सीता देखा है? उनको मालूम क्यों नहीं पड़ा कि मेरी सीता रावण ले गया? वो बहुत परेशान हुआ, बहुत बहस चल पड़ी। तो कहने लगे स्वामी जी आप बताओ, वो भगवान थे कि नहीं थे? जो राम भगत था वो कहने लगा आप बताइए, वो राम प्रभु थे कि नहीं थे? मैं प्रभु थे। तो दूसरा कहने लगा कि फिर वो क्या हो गया? मैं क्या देखिएगा, असल में
जो महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने लिख दिया हुआ था वो तो उनको करना पड़ा। तो कहते फिर बड़ा कौन हुआ? कितनी ऊंची पदवी को पागे वो। गुरु जी के कहने का भाव है कि कोई भी इंसान अपने में अच्छे गुणों को ले आएगा, वो महान हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। अभी अभी बाबा साहब ज्योति जागती रहे ऐसा नारा लग रहा, तो किस जाति के थे और कितने ऊंचे रुतबे को पा गए। बहुत सामाजिक लीडर आएंगे दुनिया में। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर लोग किसी जिसे याद करते हैं किसी सामाजिक लीडर को, तो बाबा साहब अम्बेडकर ही। जी नहीं के भारत में मैंने इंग्लैंड गया तो जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ के आए वहां मुझे जाने का समय मिला, तो वहां इनका बुत लगा हुआ। जिस घर में ये बैठ कर के पड़े थे वो घर को स्मारक बना दिया हुआ। अगर जो ऐसे में हम गए तो वहां पर भी उनका बुत लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आप सिडनी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहां पर भी बुत लगा हुआ। जहां तक मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी कनाडा चला गया तो वहां वैनकूवर यूनिवर्सिटी में भी उनका बुत दिया। कहने का भाव सभी ही जगह पर बाबा साहेब जी को महान मानते हैं। किस जाति के? महान गुण आने से हम महान बनते हैं। अगर हम शराब पिया हुआ है, गंदी गंदी गाली निकाल रहे हैं, तो लोग हमें कहते हैं जो नीच है, तो हम कहें उसने मुझे नीच कैसे बोल दिया, तो नीच तो हम है। अगर कर्म ही हम नीच कर रहे हैं तो हम नीच हैं। गुरु जी कहते हैं नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे ना डरे। हम सतगुरु रविदास जी के बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि कोई भी इंसान महान कर्म करने से महान बन जाएगा। तो उन्होंने हमें महान बनने का रास्ता बताया। आज हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं। हमने महान बनना है। हमने वो कर्म नहीं करने हैं जिस कारण हम नीच बने। हमने वो कर्म करने हैं जिससे हम महान बने। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, स्वानु सतरु जात सब ते कृष्ण लावे लोग बकरा क्या सराहे तीन लोक प्रवेश स्वान सतरु जात सब ते कृष्ण नावे हेत लोग बकरा क्या सराहे तीन लोक प्रवेश। गुरु जी आप त्रेता युग से द्वापर युग में आ गए। समान शत्रु आजात सागते कृष्ण लावे हैं। समान कहते हैं कुत्ते को, शत्रु कहते हैं दुश्मन को। कुत्तों के दुश्मन महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी। कौन से कुत्ते? मोह और लोभ रूपी कुत्ते, जिनको ना मोह था ना लोभ था।
कृष्ण लावे हे, जिनके साथ भगवान कृष्ण जी भी प्यार किया करते थे। क्यों प्यार किया करते थे? कहते जब पांडवों ने अश्वमेध याग किया तो उन्होंने सभी ऋषियों मुनियों को बुला करके भोजन खिलाया, लेकिन महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? जे नीच जाति का है, नहीं बुलाया उसको। अब उनको कहा हुआ था कि जब आपका भंडारा संपूर्ण हो जाएगा, आकाश में कड़ियाल बजेंगे, आकाशवाणी होगी, तो उन्होंने सभी को भोजन तो खिला दिया, लेकिन आकाश में कड़ियाल नहीं बजे। जे पांडव भगवान कृष्ण जी के पास थे, महाराज जी हमने सभी को भोजन दे दिया है, लेकिन कड़ियाल भजा नहीं है, क्या कारण है? हमारा भंडारा संपूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो भगवान कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए तो कहने लगे, कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर रह गया है आपके बगल में, जिसको आपने भोजन नहीं दिया। नहीं, हमने सभी को बुला करके भोजन खिला दिया, नहीं कोई रह गया। एक कहने लगा कि वो जन वाल्मीकि रह गया, दूसरा कहने लगा छोड़, उसने हमारा भंडारा संपूर्ण करने से रोक लेना था। तो कृष्ण महाराज जी बोले कि हाँ जी, जब तक वो नहीं आएंगे आपका भंडारा संपूर्ण होने वाला नहीं। तो अब पांडव भगवान वाल्मीकि जी के पास गए, क्योंकि भंडारा संपूर्ण नहीं हो रहा था, भंडारा चाहिए था संपूर्ण हो जाए, तो जाना पड़ा उनको। जैसे बड़े से बड़ा लीडर गरीब की कंपनी में वोटा वाले दिन आ जाता है, वो आ जाता है, उनको मालूम है ये वोट डालेगा तो मैं एमएलए एमपी बनूंगा। ऐसे ही आज पांडवों ने सोचा कि अगर वो नहीं आए तो भंडारा संपूर्ण होने वाला नहीं है, तो वो बुलाने के लिए चले। जब उनको जाके निवेदन किया तो महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी बोले, मैंने सुना है कि आपने भंडारा किया है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे? जी हमें याद नहीं रहा। तो सुनो फिर, नहीं याद रहा तो दूसरी बार से नहीं महाराज जी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं महाराज जैसे भी हो आपको जाना पड़ेगा। कहते मैं जाऊंगा एक शर्त पर। बताइए महाराज, अगर कोई 101 अश्वमेध याग का फल मुझे देगा तो मैं जाऊंगा। तो वो कहने लगे हमारा तो एक निष्ठ पूर्ण हुआ, 101 का अश्वमेध याग का फल हम कहां से देंगे? वो परेशान हो गए, वापस आ गए। वो बैठ के परेशान होकर द्रौपदी ने देखा मेरे पति देव बहुत परेशान है। कहने लगे है पति देव क्या बात हुआ? भंडारे में ज्यादा खर्च हो गया है, आप बहुत परेशान हो। कहते नहीं द्रौपदी वो बात नहीं है, बात ये है कि हमारा भंडारा संपूर्ण नहीं हुआ। क्या बात हुआ? बात ये हुआ कि एक ऋषि को हम बुला नहीं पाए, तुम अब बुला लो। अब हम उनको कहा है वो मान नहीं रहा। क्यों? वो कहता है अगर मुझे लेके जाना है तो 101 अश्वमेध याग का फल हमें चाहिए। तो हमारा तो एक भी संपूर्ण हो रहा, हम 101 का फल
उसको कहां से देंगे? कहती स्वामी जी क्या मुझे भी इजाजत है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? कहते जा तो सकेंगी लेकिन वो मानने वाला नहीं है। कहते नहीं, आप कृपा करो मुझे आशीर्वाद दो। तो अब द्रौपदी चली गई भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जाकर के नमस्कार किया। कहने लगी स्वामी जी मेरे पति देव पहले आए थे, अब मैं आई हूँ। हमने अश्वमेध याग किया है और आपके चरणों में निवेदन करने आई हूँ कि आप भी चले, वो लंगर को ले, हमारा भंडारा पूर्ण हो। द्रौपदी उन्होंने पहले क्यों नहीं बुलाया? गलती हो गया। नहीं, गलती नहीं, उनको सभी मालूम था। मुझे नीच समझ करके उन्होंने अब नहीं मैं जाऊंगा। नहीं स्वामी जी, संतों के चरणों में जो भी आता है संतों की पुकार जरूर सुनते। मैं आपकी शरण में आ चुकी हूँ। इंसान कुल्लनहार, आप संत लोग हो, आप बख्शनहार। कहते ठीक है, तो वो शर्त के अनुसार जाऊंगा मैं। 101 अश्वमेध याग का कोई फल दे। कहने लगी ठीक है महाराज, हम 101 अश्वमेध याग का फल आपको दे देंगे। साथ कुछ और उनकी सहेली थी, वो कहने लगी कि एक तो संपूर्ण नहीं हो रहा, 101 का फल कहां से देंगे? आप महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी तैयार होने लगे। तो बातों बातों में द्रौपदी ने बोला महाराज जी अगर कोई किसी संत को मिलने के लिए जाए, जैसे गुरुपाल दास जी है, जैन दास अधिकारी जी आए हुए, ऐसे संतों को अगर कोई मिलने के लिए जाए तो क्या उनको भी कोई फल मिलता है? महर्षि स्वामी जी वाल्मीकि जी बोले हाँ बेटा, कितना फल मिलता है स्वामी जी। अगर कोई महापुरुषों को मिलने के लिए जाता है तो एक कदम का फल एक अश्वमेध याग जितना होता है। कितना महताज? एक कदम का फल एक अश्वमेध याग के बराबर है। तो महाराज जी अब कदम गिनते जाना, जहां 101 कदम हो जाएगा ना, वहां जो मैं आपको वादा किया है ना 101 अश्वमेध याग का फल देना, वो अपने पास रख लेना। आगे वाला उधार आपके ऊपर हो गया, जब भी चाहे मुका दे। तो द्रौपदी लेकर के आई। बहुत लंबा इतिहास है वैसे आगे भी, कि उन्होंने भोजन बनाया, परोसा, दिया, लेकिन उन्होंने एक ही जगह पर वाल्मीकि जी ने ले लिया और खाने लगे। जब तो कहने लगे क्या है, इनको मालूम ही नहीं कि स्वाद अलग अलग है, अलग अलग खाऊं। जी एक ही जगह पर डाल लिया, उसी में इन्होंने कड़ा प्रसाद डाल दिया, उसी में खट्टा डाल दिया, उसी में दही डाल दिया, उसमें मीठे चावल, उसमें दाल, उसी में सब्जी। क्या कर दिया? तो घड़ियाल देर नहीं करता, फिर माफी मांगा। तो इसीलिए कृष्ण भगवान उनके साथ प्यार किया करते। जो भी इंसान अच्छे गुणों को ले आएगा वो महान हो जाएगा। कभी कभी होता है, कई कहते नहीं हम तो बहुत ही पापी हैं, हमारा कल्याण तो हो ही नहीं पाएगा, हमारा सुधार हो नहीं पाएगा। गुरु जी कहते हैं कभी नहीं सोचेगा। गुरु जी ने उन लोगों को आप समझाते हुए अपनी पवित्र वाणी में आगे ऐसे बताया,
अजामल पिंगला लिप्त कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तो क्यों ना अजामल पिंगला लिप्त कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तो क्यों ना शिक्षा दे रहे हैं जिनमें ये सोच आती है मैं तो बहुत शराबी हूँ, मैं कबाबी हूँ, मैं विकारी हूँ, मेरे पाप खत्म नहीं हो पाएंगे। गुरु जी कहते ये नहीं सोचो। आज तुझे मैं बताता हूँ। अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गे हर के पास। अजामल बहुत पापी, पिंगला वेश्या थी, वो शिकारी और वो अहंकारी हाथी सभी का सुधार हो गया। इतिहास के पन्नों में ये सभी का जिक्र है। अजामल जो था कन्नौज देश का एक विद्वान था, राजा के दरबार का विद्वान था। इसका पिता भी राजा के दरबार का विद्वान था। लेकिन क्या हुआ, अजामल में कुछ विकार आ गए। जब कुछ विकार आ गए तो राजे को अच्छा नहीं लगा कि मेरा ये विद्वान हो तो ऐसा विकार इसमें हो। उसने उसे देश से निकाला दिया। अब वो देश से बाहर जंगलों में रहने लगा, बहुत ही दुराचारी हो गया। कहीं उसको जानने वाला है, उसके बाप को जानने वाला कोई संत महात्मा उसको मिल गया। उनको जब मालूम पड़ा कि अजामल जेड़ा उसका उस विद्वान का बेटा है, वो कहने लगा वो अजामल आपका बाप कितना विद्वान था, आप क्या क्या बन गए? थोड़ा सा तो अपने बाप की शर्म कर। अजामल भी सोचने लगा कि मैं भी विद्वान था, लेकिन मेरे में बुराइयां आ गई। आज मेरा जीवन नरक बन गया। जिस जीवन को नरक बनाना, स्वर्ग बनाना, जे इंसान के अपने ही हाथ में है। जो प्रभु ने बनाता, प्रभु ने हमें जन्म दिया था, दे दिया। जीवन को कैसे गुजारना ये अपने हाथ में। इसको स्वर्ग बना ले, नरक बना ले, ये आपके हाथ में। अजामल को लगा कि मैंने गलत जो कर्म किए उसकी मुझे सजा मिल रही है। तो वो संतों को कहने लगा कि मेरे से गुनाह तो हो गए, अब गुनाह माफ कैसे होंगे? अरे आप प्रभु को याद करो। प्रभु के याद करने से, प्रभु का नाम लेने से मन की मैल खत्म हो जाती है। मुझे प्रभु का नाम नहीं आता। वो समझाने लगे, लेकिन उसने कहा कि मुझे याद ही नहीं पूरा। वो कहने लगे कोई बात नहीं, आज से बाद आप अवगुण नहीं करना। प्रभु याद नहीं होता तो नहीं से। आपको मालूम है महीने 1.5 महीने बाद आपके कार्य एक बालक ने जन्म लेना है। हाँ जी, 5 बालक मेरे पहले है, वो भी आने वाले। उसका नाम क्या रखा जाएगा कि मैं लिख करके सूट जा रहा। संत चले
महीने बाद उसके घर बच्चे ने जन्म ले लिया। तो उनकी घर वाली कहने लगी बेटे का नाम क्या रखना है, किसी विद्वान को पता करके आ। कहने लगा इसका नाम कोई विद्वान नहीं रखेगा, इसका नाम एक संत पहले से ही रख गए हुए है। क्या देखता हूं, उसने पेज निकाला तो पढ़ा क्या लिखा हुआ है, नारायण। कहती है इसका नाम, अजमल जी बोले कि नारायण रखा हुआ है, बहुत सुंदर नाम है स्वामी जी। तो आप प्यार से हर समय वो नारायण नारायण करते हैं। समा बीत आ गया, आखिर वो टाइम आ गया, समय आ गया। मेरा निवेदन रहेगा कि जिनको नहीं समय तो मत्था टेकने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से चला जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि आप में इतनी श्रद्धा, आप संतों का सम्मान करते हैं। तो आज यही सम्मान के गुरु जी की वाणी को जानना कि गुरु जी ने हमें शिक्षा क्या दिया हुआ, यही आप मेरा सम्मान है। आप बाद में आपको समय मिल सकता है, कोई बात नहीं। तो अजमल हर समय अपने बेटे को याद करता है, नारायण नारायण करता। तो आखिर अजमल का लास्ट समय आ गया। धर्मराज ने उसका वही खाता देखा, उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया हुआ था, लेकिन संतों की संगत किया हुआ था। तो धर्मराज ने जमराज को कहा कि वो आदमी आपका है, ले आए उसे। जी बोल। तो जमराज ने जम्मू को भेज दिया कि उसकी जान निकाल के लाओ। तो जम आए, गुर्द मारी, तो उसको तकलीफ हुआ तो उसे नाम किसका याद आ गया, अपने बेटे का। जिससे प्यार हो उसका नाम याद आएगा ना। वो कहने लगा नारायण बच्चा, जब क्या ना नारायण बच्चा, जम दूर हो गया। क्योंकि कुदरती है, आपको पुलिस पकड़ ले, आपका कोई रिश्तेदार मंत्री हो तो कहे मैं मंत्री का बाप हूं चाहे भाई हूं, तो वो छोड़ दे। आपको जब नारायण कहा तो जम छोड़ गए। दूसरा कहने लगा गलती से कहा है, दोबारा मारने लगे। फिर कहने लगा नारायण बच्चा। उनको लगा कि ये मेरे बेटे से डरते हैं। अजमल को क्या मालूम पड़ा कि जी मेरे बेटे से डरते हैं। वो डर के मारे नारायण नारायण करता गया और नारायण नारायण करके मोक्ष को पा गया। अजमल पिंगला एक वेश्या जनकपुरी जी अपने नेपाल में पड़ता है, जनकपुरी सिटी है वहां की। तो पिंगला वेश्या थी, वेश्या का जो काम है आप जानते। वो सुंदर, लेकिन कुदरत की बात उसके अच्छे दिन आने थे। उनके पास एक दिन दो दिन कोई गाहक नहीं आया। वो परेशान हो गए कि कोई गाहक ही नहीं आ रहा, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो किसी संत को काम पड़ गया सुबह सुबह को। वो 4 बजे देखा सभी शहर में किसी के घर कोई लाइट नहीं जग रहा, केवल और केवल वेश्या के घर में वो दिया जल रहा। उन दिनों में जी लाइटें तो होती नहीं थी। तो संत वहां चला गए। तो वो तैयार होकर के बैठी हुई सोचने लगी कोई गाहक आ गया। तो वो कहने लगा, संत जब गए, संतों ने तो अपनी दृष्टि से सभी को देखा। कहते वाह बेटा, इतनी सौभाग्यशाली तुम, सुबह उठ करके स्नान करके तैयार होकर के भगवान को याद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे बेटा, कह दिया इसने मुझको,
इनको मालूम नहीं कि मैं प्रभु को याद करने के लिए तैयार नहीं हुई, मैं तो अपने ग्राहक को खुश करने के लिए तैयार। वो कहने लगी, स्वामी जी मुझे एक खुशी हुआ, आज तक मुझे किसी ने बेटा नहीं बोला, बेटी नहीं कहा कि पवित्र आत्मा ने कहा। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं कि मैं बहुत अपवित्र आत्मा, मैं बहुत पाप किए हुए हैं, मैं प्रभु की याद में नहीं बैठी हुई। मैं तो 2 दिन से किसी ग्राहक की उड़ीक में इंतजार में बैठी हुई। कहने लगी, काश बिटिया अगर इतना इंतजार प्रभु का करती तो प्रभु तुझे मिल जाते। तब से उसने अपना वो नरक भरी जिंदगी जीना छोड़ दिया और वो गुरु वाली बन गई, एक महान संत बनी। आज वेश्या का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है, वो पिंगला रहती, पिंगला का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। जहां जहां गुरबानी को पढ़ा जाता है पिंगला का नाम वहां आता है। अजमल पिंगला लुबट कुंत, वो शिकारी बड़े पाप किया करता था। अचानक एक दिन गुरु रविदास जी के साथ भेंट हो गया तो गुरु जी ने कहा कि ये जानवरों को क्यों पकड़ता है? कहता मेरी रोजी रोटी। गुरु जी कहते हाँ, रोजी रोटी कमाना चाहिए, खूब कमाओ, लेकिन वो रोजी रोटी नहीं है जिसमें किसी का खून हो, किसी में बेबसी हो, जिसकी किसी की चीख पुकार हो। तो सोचने लगा मेरी रोजी रोटी में तो चीख पुकार, मेरी रोजी रोटी में तो वाकया की बलाद ही बलाद है, बेबसी है। ज्ञान हो गया, बानी सुन सतगुरां की होया हृदय ज्ञान, सेते शिकार दे दिया सारा तोड़ समान। जा सरनी सतगुरां की खड़ा बांग कर हाथ, सतगुर मैनू बख्शल वो चरनी तरया मां। गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, पासा मैं बहुत पापी, तो मैंने सुना है जेता समुद्र सागर नीर पहया, तेते अवगन हमारे दया करो कुछ मेर उपाओ डूबदे पत्थर तार। आपने डूबदे हुए पत्थरों को तार दिए, आज मेरे पर कृपा करे मुझे भी तार। गुरु जी ने कहा जिस शब्द सतनाम का मंत्र आपने सिमरना है, आगे से पाप नहीं करना है, जा तेरा भी सुधार हो जाएगा। ऐसे ही वो हाथी की मिसाल है जिसका इतिहास आप सभी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं ऐसे दुर्मत निष्ठर जितनी इतनी खोटी मत वाले तर गए, तुम क्यों ना तरे रविदास। गुरुजी कहते तेरा सुधार क्यों नहीं हुए, हो जाएगी, बस तुम मेरी वाणी को, मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना होगा। गुरु जी ने बहुत सुंदर कह दिया है, राग पर कास रजनी जथा, गत जानत सब संसार, पारस मानो तांबू सुहे, कनक होत नहीं बार। रब पर कास, रात का जितना मर्जी अंधेरा हो, जब सूरज उदय होने पर आ जाता है तो अंधेरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता। लोहा कसाई के घर का क्यों ना हो, जो भी पार्स के साथ जुड़ गया वो सोना बन जाता। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं आप जो मर्जी हो, मेरी वाणी के ज्ञान को समझना होगा, आपके अंधकार दूर हो जाएगा, मेरे शब्द में जुड़ना होगा, आप सोना बन जाएंगे। आज हम
सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बैठे। उनका आशीर्वाद हमें सभी को प्राप्त हो रहा है। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें समझाने की कोशिश किया है वो ये भी किया है कि कभी मत सोचना कि मैं महान नहीं हो पाऊंगा। गुरु जी कहते हैं तू मेरी वाणी के साथ जुड़ जाएगा तू महान हो जाएगा, तो ऊंच बन जाएगा। और वाक्य गुरु जी की वाणी के साथ जो जो भी जुड़ गया वो महान बन गया, ऊंच बन गया। गुरु प्यारी सत्संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने अगर शिकारी जैसे लोगों का सुधार कर दिया, बड़े बड़े पापियों का सुधार कर दिया, अगर उन्होंने सदना जैसे जो अपने सदना किसाई था उसको भक्त बना दिया, संत बना दिया, तो क्या हमारे पाप खत्म नहीं होंगे? हमारे भी पाप खत्म हो जाएंगे। और केवल हमने गुरु जी के उपदेशों को मानना है। आज हमने सोच करके जाना है कि जो गुरु जी ने कहा था कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, मेरा गोविंद मेरा सतगुरु ऊंच बना देता है। इसको जो गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपना ले। सबसे पहले हमने नशों को छोड़ देना, हमने परिवारों में नशे नहीं रखने। और दूसरा गुरु जी ने कहा है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदम खीरा, हमने प्यार से परिवारों से रहना, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रखना। और तीसरा गुरु जी की अमृत वाणी को जरूर पढ़ना, उनकी वाणी के साथ जुड़ करके आप में एक ऊर्जा आ जाएगी जिस कारण आप अपने आप को महान समझेंगे, आप में महानता ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उनकी वाणी के साथ जुड़ना, शब्द के साथ जुड़ना। लोग सुबह उठते सार क्या करते, अपने अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, अपने लैपटॉप चार्ज करते हैं। आज से बाद आपने सबसे पहले गुरु जी के शब्द सतनाम के साथ जुड़ के अपने आप को चार्ज करना होगा। याद रहेगा, ये बात याद रखना है। गुरु जी ने जो कहा था कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है उससे कर्म की। कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता, नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। आज हमने गुरु जी के चरणों में जे प्रण लेकर के जाना, हमने अपने में ऐसा कोई अवगुण नहीं रखेंगे जिससे हम नीच बने। आए हम गुरु जी के उपदेशों को अपने जीवन में अपना करके महान बने, ऊंच बने। ये ही आज का उपदेश है। सभी संगत को दास की ओर से बहुत बहुत थैंक यू, खास करके जे सभा को जिन्होंने जे समय दिया। और इतनी वर्षा हो गया तो मैं जो कह रहे थे सच थे, जब पहले आए तब भी वर्षा थी, आज भी वर्षा। हाँ नहीं मौसम नेट नहीं बता रहा था, लेकिन आपका प्रेम प्यार इंदर जी आ गए, तो ऐसा ही आपका प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे। गुरु प्यारी सत्संगत जी बेनती है कि हर संक्रांति को वहां पर भंडारा होता है पठानकोट में। अब बड़ी वाला भंडारा 25 दिसंबर को आने वाला है। जिन संगतों का भी समय हो तो जरूर पर जरूर दर्शन दीजिएगा। सभी संगत को जय गुरुदेव। जो बोले सोनर बड़े प्यार से मेरा ख्याल है कि आरती कह ले, ऐसे बैठे हुए तो अच्छा रहे। तो बाद में स्पेस साइड लीजिए आगे वाला।
जो भी संदेश है वो मुझे पाठी जी को निवेदन है वो आप ही सुनाएं। आओ गुरु प्यारे साथ संगत जियो, सतगुरु जी की वाणी के साथ जुड़ते हैं। आरती साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाम तेरा